हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द स्ट्रीट 2.0 में। तो आज है 3 अक्टूबर। आज के वीडियो में बात करेंगे 3 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, आज का वीडियो में बहुत सारे रिवीजन पॉइंट लिए गए हैं। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो रिवीजन पॉइंट लेने से फ़ायदा तो आप लोग जानते होंगे कि पिछले जो करंट अफेयर की क्वेश्चन होते हैं 2-4 मंथ की, वो रिकवर होते रहते हैं। तो आज की वीडियो है जो वैसे ही कुछ होने वाली है। तो अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो नोटबुक पेन लेकर बैठ जाइए, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, उसमें बोला गया है कि हाल ही में किसने भारत में भूकंप चेतावनी प्रणाली शुरू की है। तो ये जो शुरू की है, ये शुरू की है गूगल ने। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। अभी गूगल ने तो ये जो भूकंप चेतावनी प्रणाली को शुरू किया है। तो याद रखें, जान लेते हैं गूगल के बारे में कुछ। गूगल की जो स्थापना 1998 में हुई है, और इसका जो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई हैं, और जो इनकी पेरेंट्स कंपनी है वो अल्फ़ाबेट है। और इसके जो फाउंडर थे वो लैरी पेज और सर्गी बिन इसके फाउंडर थे। इतने पॉइंट को याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आज से पूछा गया, भूकंप की तीव्रता को किस में मापते हैं। तो ये मापते हैं सिस्मोग्राफ द्वारा। और स्टडी ऑफ अर्थक्वेक जो है वो सिस्मोलॉजी है। और पृथ्वी की सतह के नीचे वह स्थान जहां भूकंप का केंद्र स्थित होता है उसे कहते हैं हाइपोसेंटर। तो इस बात को याद रखना। और पृथ्वी या किसी भी ग्रह की सतह पर वह बिंदु जो हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर होता है उसे किस नाम से जानते हैं। तो एपी सेंटर के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, एपी सेंटर इसका राइट आंसर है। तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है, गूगल ने भारत में एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए भूकंप अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। तो याद रखना, इसे जो भूकंप ने भारत में एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए एक भूकंप अलर्ट सिस्टम को लॉन्च किया है। और आपसे बात करें, उत्तराखंड ने भी भारत के पहले भूकंप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में, और ये आईआईटी रुड़की ने बनाया है। और बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने देश का पहला भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है। ये गुजरात के भुज में किया गया है, और इसका जो नाम है वो है स्मृति वन। तो इस बात को याद रखना। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 ये है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना प्रारंभ की है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है। छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इसको शुरू किया गया है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ योजनाएं हैं इम्पोर्टेंट, जान लेते हैं। जैसे कि पूछा गया आपसे, अम्मा और बहनी योजना ये सिक्किम द्वारा शुरू की गई है। और गृह आधार योजना ये गोवा के राज्य द्वारा शुरू की गई है। गृह आधार योजना गोवा द्वारा शुरू की गई है। और वहीं बात करें, पीएम ने विकासशील देशों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए जो परियोजना शुरू की है उसका नाम है आरोग्य मंत्री योजना। और हर घर गंगा जल कार्यक्रम ये बिहार राज्य ने शुरू किया है। तो ये इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, याद रखना इन्हें। और प्राणवायु देवता पेंशन योजना पूछे तो हरियाणा राज्य द्वारा शुरू की गई है। क्रेच नीति शुरू करने वाला पहला राज्य, ये क्रेच नीति जो शुरू किया है वो पहला राज्य बना है हरियाणा, याद रखना। और वन टैप वन ट्री जो अभियान शुरू किया है वो उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है, याद रखना। और केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए कौन सी योजना शुरू की आपसे पूछे तो वो है मिशन वात्सल योजना। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट योजनाएं थी आपके लिए। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है। तो ये मेरी माटी मेरा देश अभियान। और मेरा बिल मेरा अधिकार योजना यह हरियाणा राज्य द्वारा शुरू किया गया है। और मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना ये भी उड़ीसा राज्य द्वारा शुरू किया है ये। तो याद रखना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर मेरा 3 है। पूछा गया है कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना।
जो विश्व हृदय दिवस है वो 29 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है, याद रखना। और इस बार की जो थीम है इसकी विश्व हृदय दिवस की वो है दिल का उपयोग करें, दिल को जानें। इस बार की इसकी थीम है, तो ये थीम को याद रखना, इम्पोर्टेंट थीम है, कहीं ना कहीं ज़रूर पूछेगा। तो कब मनाते हैं? 29 सितंबर को, तो याद रखना वर्ल्ड हार्ट डे। बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डे की सितंबर माह की। तो आपसे पूछा गया है 12 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, वहीं पे 5 सितंबर को एक शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। और 8 सितंबर को बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, ये 2 दिवस 8 सितंबर को मनाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट दिवस है, इसीलिए मैं लेके आया हूँ। और जब भी दिवस आएगा जिस मंथ का, उस मंथ के सारे दिवस रिवीजन करवाता रहूँगा, तो याद रखें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। तो आपसे पूछा है 19 सितंबर, ये विश्व जो है 19 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है, तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं। 19 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है। और 10 सितंबर की बात करते हैं तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। और दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस भी 12 सितंबर को मनाया जाता है। और वहीं पे 14 सितंबर को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है नेशनल हिंदी दिवस, तो याद रखें ये 14 सितंबर को नेशनल हिंदी दिवस मनाया जाता है। और योजनाएं और कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं, जैसे कि 15 सितंबर को आपसे पूछे तो विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। और 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। और 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस भी मनाया जाता है। और 17 सितंबर की बात करें तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 18 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड बम्बू डे, विश्व बांस दिवस, याद रखें। और वर्ल्ड अल्जाइमर डे जो मनाया जाता है वो 21 सितंबर को मनाया जाता है। 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। और 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। और 26 सितंबर को मनाया जाता है वो मनाया जाता है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, ये 26 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डे हैं सितंबर माह की, याद रखना। आपसे पूछा है कि 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबिट डे मनाया जाता है। और 28 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस भी मनाया जाता है। और जो अभी मनाया गया है वर्ल्ड हार्ट डे, ये 29 सितंबर को मनाया गया है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट दिवस सितंबर माह के, तो ज़रूर इनको याद रखें। सितंबर माह के महीना का करंट अफेयर का जो क्वेश्चन बनेगा डे से, तो मैं सारे डे रिवीजन करवाता रहूँगा आपको, ठीक है। जब भी डे आएगा मैं सारे डे उस मंथ के लेकर आऊँगा, तो याद रखें। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया आपसे, हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत में इसमें 56 स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर इसको सी सही है, भारत को इसमें 56 स्थान मिला है, तो याद रखें। वर्ल्ड रैंकिंग में जो टैलेंट वर्ल्ड रैंकिंग में भारत को 56 स्थान मिला है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आए हैं, जैसे कि आपसे पूछा है वेल्स घास के मैदान ये कहाँ पाए जाते हैं? ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और पाम्पास घास के मैदान ये अर्जेंटीना में। और पुस्ताज घास के मैदान ये हंगरी। और बात करें वेनेजुएला में घास के मैदान को, जो है वो वेनेजुएला में बोलते हैं लानोज। वेनेजुएला में जो घास के मैदान हैं उन्हें लानोज बोलते हैं। और हंगरी में पुस्ताज। और अर्जेंटीना में जो घास के मैदान होते हैं उसे पम्पास बोलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान है उसे डाउन्स। और साउथ अफ्रीका के घास के मैदान को जो बोलते हैं वेल्स। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, याद रखना। और आपसे पूछे कि पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जी शंकर कुरूप को दिया गया है मलयालम भाषा के लिए। और पहला जो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है ये देविका रानी को दिया गया है 1969 में। और पहला जो सरस्वती सम्मान मिला है वो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया है 1991 में। और पहला जो व्यास सम्मान दिया गया है वो रामविलास शर्मा को दिया गया है, तो याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में आतंकवाद
निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX-23 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है रूस में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। तो रूस इसका राइट आंसर है, याद रखना। और इसमें जो मेजबान था रूस और म्यांमार दोनों देश मेजबान थे। और इसका जो काम होगा आतंकवाद को रोकने के लिए इसका काम होगा। और भारतीय सेना की जो राजपुताना रेजिमेंट टुकड़ी ने इसमें भाग लिया है। तो याद रखना भारत की तरफ से इसमें राजपुताना रेजिमेंट की टुकड़ी ने इसमें भाग लिया है, तो इसको याद रखना। कुछ पत्रिकाएं जैसे आपसे पूछा मूक नायक पत्रिका, ये BR अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई उनकी पत्रिका है। और आपसे पूछे नवजीवन और इंडियन ओपिनियन और हरिजन, ये महात्मा गांधी की पत्रिकाएं हैं। और संवाद कौमुदी ये राजा राम मोहन द्वारा की है। और अमृत बाजार पत्रिका ये शिशिर कुमार घोष की। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पत्रिकाएं थी, मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो याद रखना परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। और भी है, जैसे आपसे पूछा गया है पुरस्कार हैं कुछ, देख लेते हैं। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? ये डॉक्टर पैगी मोहन को दिया गया है। और राजा राम मोहन राय अवार्ड 2023 का ये पत्रकार ABK प्रसाद को दिया गया है। और वहीं पे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड ये हरियाणा पुलिस को दिया गया है। और इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का जो दिया गया है ये संजय जिंदल को दिया गया है। और चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 ये तपोवन को दिया गया है, याद रखें तपोवन को दिया गया है, ये असम का NGO है, तो इस बात को याद रखें। और अवार्ड जैसे मिस इंडिया आपसे पूछे ये नंदिनी गुप्ता को दिया गया है, राजस्थान की हैं। और ललिता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया है। तो ग्लोबल गोल्ड अवार्ड ये पावर ग्रिड कारपोरेशन को दिया गया है। ग्लोबल जो गोल्ड अवार्ड ये 11वीं जो महारत्न कंपनी है, याद रखने पावर ग्रिड कारपोरेशन। और केरल के शील्ड पुरस्कार 2023 ये फातिमा असगर को दिया गया है। जो केरल का शील्ड पुरस्कार 2023 ये फातिमा असगर को दिया गया है। और बात करते हैं BR अम्बेडकर पुरस्कार 2023 ये योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। तो इस बात को याद रखें, इम्पोर्टेंट मैं आपके लिए लाया हूँ। देखिए इस प्रश्न से मैंने कितने पॉइंट आपको रिवीजन करा चुका हूँ। तो ऐसे ही मैं लाता रहूँगा। और आपका ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों तक इंस्टाग्राम फेसबुक हर जगह शेयर करें। और चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये क्लास जो मैं स्टार्ट किया हूँ मतलब कैसी है, कंटेंट कैसा है, पसंद आ रहा है या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में चर्चा में रहा PET46 एंजाइम का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है ये है प्लास्टिक बोतल विनिष्टीकरण से। ऑप्शन नंबर ऐसा ही है, याद रखना प्लास्टिक बोतल विनिष्टीकरण से इसका संबंध है। और इसका जो विकास या खोज बोले तो कील यूनिवर्सिटी जर्मनी द्वारा किया गया है। और इस समुद्र के अंदर खोजा गया है, याद रखें। और ये 70 सेल्सियस तापमान पर काम भी करेगा, इस बात को याद रखें। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछे कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में। और बांदीपुर नागरहोल बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क ये कर्नाटक राज्य में है। दाजिंगम राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछे तो जम्मू कश्मीर है, हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, इस बात को याद रखें, हंगुल के लिए ये प्रसिद्ध है। और दाजिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, यह जम्मू कश्मीर में। आपसे पूछे तो बता देना। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पूछे आपसे तो ये बिहार राज्य में, याद रखना बिहार राज्य में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये बिहार का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, तो याद रखना। आपसे पूछे बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ये झारखंड का है, झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, तो इस बात को याद रखें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। हाल ही में दिव्यांगत हुए MS स्वामीनाथन का उपनाम क्या है? तो इनका जो उपनाम है हरित क्रांति के जनक के नाम से जानते हैं इसे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है, इस बात को याद रखें। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफियां हैं जैसे देख लेते हैं। डूरंड कप आपसे पूछे या संतोष ट्रॉफी पूछे तो ये फुटबॉल से संबंधित है। और थॉमस कप पूछे या ओबेर जो है कप पूछे ये बैडमिंटन से संबंधित है। और विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी या CK नायडू ट्रॉफी, ये जो ट्रॉफियाँ हैं ये क्रिकेट से संबंधित है। और डेविस ट्रॉफी जो है कप ये टेनिस से संबंधित है। तो याद रखना ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफियाँ थी आपके लिए लेके आया हूँ, तो इस बात को याद रखें, परीक्षा में पूछता है। आपसे पूछा है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य ये कुचिपुड़ी है, इस बात को याद रखें। आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कुचिपुड़ी है।
और कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इस बात को भी याद रखें, पूछ रहा है परीक्षा में कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, इस बात को याद रखें। और नवीनतम शास्त्रीय नृत्य पूछे तो सत्रिया है, ये असम राज्य का है। असम राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है वो नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। और अब पूछे आपका केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है मोहिनीअट्टम कथकली, तो इस बात को याद रखें। और उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य यह है कथक। आपसे पूछे जी क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है, तो 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं, और वो है तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, उड़िया है, संस्कृत है। याद रखें 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, कौन कौन, तमिलनाडु, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया और संस्कृत, ये 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं, तो इस बात को याद रखें। और शास्त्रीय नृत्य पूछें तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, इस बात को याद रखें। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है, तो वो चौथा राज्य बना है त्रिपुरा। याद रखें ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है। त्रिपुरा राज्य अभी हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य बना है, याद रखें। और पूछा है आपसे न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, ये वेलिंगटन है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ये क्रिस हिपकिंस हैं, जो प्रधानमंत्री हैं न्यूजीलैंड के वो क्रिस हिपकिंस हैं, और यहाँ की राजधानी वेलिंगटन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछें तो कैनबरा है, और यहाँ के वर्तमान में पीएम जो है एंथनी एल्बनीज हैं, तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं। जापान की मुद्रा आपसे पूछे तो एन है, चीन की मुद्रा पूछे तो युआन है, बांग्लादेश की मुद्रा पूछे तो टका है, मलेशिया की मुद्रा रिंगिट है, और साउथ अफ्रीका की जो मुद्रा है वो रैंड है, याद रखें। ये मुद्राएं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ, तो इस बात को याद रखें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9वां क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में सैन्य उपग्रह नूर 3 को किसने लॉन्च किया है, तो जो नूर 3 को लॉन्च किया गया है वो ईरान द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ईरान इसका राइट आंसर है, तो याद रखें। कुछ प्रमुख अध्यक्ष हैं जैसे कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आपसे पूछे तो KN शांता कुमार इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। मास्टर कार्ड के जो चेयरमैन हैं वो रजनीश कुमार को बनाया गया है, और नैसकॉम के जो उपाध्यक्ष हैं वो सिंधु गंगाधार को बनाया गया है, धारण को सिंधु गंगाधारण ये नैसकॉम के उपाध्यक्ष हैं। और नैसकॉम के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो राजेश नंबियार को चुना गया है, तो याद रखें इंपॉर्टेंट अध्यक्ष हैं। और भी हैं आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक ये डॉक्टर वसुधा गुप्ता को बनाया गया है। और FTII जो कि पुणे के अध्यक्ष हैं वो R माधवन है, इस बात को याद रखें। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछे तो जया वर्मा सिन्हा है। और पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायुक्त कौन बनाई गई हैं, वो गीतिका श्रीवास्तव को बनाया गया है, तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा कुछ पॉइंट NGT के नए अध्यक्ष आपसे पूछे तो ये प्रकाश श्रीवास्तव हैं। और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष पूछे तो ये परमिंदर चोपड़ा को बनाया गया है। और कैबिनेट के जो सचिव हैं वो राजीव गौबा को बनाया गया है, याद रखना। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के निदेशक आपसे पूछे तो ये प्रोफेसर गणेशन कन्नबिरान को बनाया गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट थे, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि जो 19वें हांगजो एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक विजेता पुरुष टीम के सदस्य कौन कौन हैं, तो इसके जो सदस्य हैं वो उपरोक्त डी सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। वो है सर्बजोत सिंह और अर्जुन सिंह चीमा और शिव नरवाल, ये तीनों इसके राइट आंसर हैं, याद रखना। और आपसे पूछे जो 10 मीटर एयर पिस्टल में ये महिला में जो स्वर्ण पदक जीता है वो पलक गुलिया ने जीता है। और 50 मीटर राइफल में जो जीता है स्वप्निल ऐश्वर्या, याद रखिए स्वप्निल ऐश्वर्या और अखिल ने इसमें 50 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। और पहला स्वर्ण पदक जो पाया गया है वो निशानेबाजी में लाया गया है। और 41 वर्षों के बाद जो स्वर्ण पदक जीता गया है वो घुड़सवारी में जीता गया है। तो इतने बातों को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले अनसाइट स्थल संग्रहालय आपसे पूछे कहाँ बनेगा, तो तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के आदिचनचुल्लूर में बनेगा। और उत्तर प्रदेश के जो अयोध्या में बनेगा मंदिर का संग्रहालय, याद रखना। और विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम भारत में बनेगा, वो भी नई दिल्ली में। और इसका जो नाम रखे जाएगा युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय,
तो ये इम्पोर्टेंट सभी हैं, इम्पोर्टेंट याद रखना, परीक्षा में कहीं ना कहीं ज़रूर पूछेगा, ये याद रखना, इनको नोट डाउन करके रखना रिवीजन करने के लिए परीक्षा में, तो याद रखना। आपसे और पूछा गया है कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है, तो हरियाणा की राखीगढ़ी में बनाया जा रहा है। और इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया है, तो स्पार्क नाम से लॉन्च किया है। और देश का पहला फिश म्यूजियम जो बनेगा वो अरुणाचल प्रदेश में बनेगा। और भारतीय सेना जो है देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाएगी, वो पश्चिम बंगाल में बनाएगी। तो अगला पॉइंट ये है कि देश का पहला जो और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर में किया जाएगा। ये देश का पहला है और विश्व का दूसरा है। और भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम खुलेगा, वो तमिलनाडु में खुलेगा, तंजावुर जिला में। तमिलनाडु के तंजावुर जिला में भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम खोला जाएगा। और भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खुलेगा, वो केरल के अल्लाम्बुझुआ में खुलेगा, ठीक, याद रखना है। और भारत का पहला मैरी टाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय जो खुलेगा वो गुजरात के लोथल में खुलेगा। और भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला जाएगा, वो हैदराबाद में। और इंटरनेशनल म्यूजियम डे आपसे पूछे कब मनाया जाता है, तो 18 मई को मनाया जाता है। तो ये रहे करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना 3 अक्टूबर के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, तो इस बात को याद रखना। और कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी, आज का कंटेंट कैसा लगा, पसंद आया या नहीं आया, इस बात को कमेंट बॉक्स में बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।